आज सुबह हम आपको लेकर चलते हैं देश दुनिया की उन खबरों के साथ जिनका असर सीधे आपकी सुरक्षा, आपकी जिंदगी और रोजमर्रा की योजनाओं पर पड़ सकता है। बीती रात से लेकर आज सुबह तक कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कहीं मौसम ने शहरों में परेशानी बढ़ाई तो कहीं ट्रेन हादसे और विमान से जुड़ी खबरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक घटनाएं भी लगातार सुर्खियों में हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग बुलेटिन। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में विजिबिलिटी कम रहने का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत में भी बारिश का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण बताए हैं। पहाड़ी राज्यों में ठंड और पाला बढ़ सकता है। किसानों के लिए भी मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। अब एक दुखद और चिंताजनक खबर आंध्र प्रदेश से सामने आई है। टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लगने की घटना ने यात्रियों में हड़कंप मचा दिया। चलती ट्रेन के एक कोच में अचानक आग लग गई, जिसके बाद यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया। इस हादसे में एक बुजुर्ग यात्री की दुखद मृत्यु हुई, जबकि कुछ अन्य यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। रेलवे प्रशासन ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया और जाँच शुरू कर दी है। शुरुआती जाँच में तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है। यह घटना एक बार फिर ट्रेन सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है, खासकर तब जब लाखों लोग रोजाना रेल से यात्रा करते हैं। अब रुक करते हैं नेशनल ब्रेकिंग न्यूज की ओर। केंद्र सरकार ने कुछ अहम नीतिगत बदलाव करने का संकेत दिया है, जिनका असर आम जनता पर सीधे पड़ सकता है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बीती रात कई स्थानों पर सुरक्षा एजेंसियों ने गहन जांच अभियान चलाए। सरकार का संदेश है कि देश की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एविएशन सेक्टर की ओर बढ़ते हैं। इंडिगो की एक फ्लाइट में तकनीकी कारणों से देरी हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ उड़ानों को डायवर्ट भी करना पड़ा। एयरलाइन ने बयान जारी कर कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। डीजीसीए ने भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। अब सुरक्षा और अपराध से जुड़ी खबरें। देश के कई हिस्सों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बीते 24 घंटों में अपराध की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर क्राइम को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और लिंक से सावधान रहने की अपील की गई है। प्रशासन का कहना है कि जनता की सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब आते हैं उन खबरों पर जिन्हें हम थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर इस समय भारत की भूमिका बेहद अहम बनी हुई है। दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे भू राजनीतिक तनाव का असर भारत की रणनीति और विदेश नीति पर साफ नजर आ रहा है। भारत ने हाल ही में कुछ प्रमुख देशों के साथ सुरक्षा, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को लेकर अहम बातचीत की है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। जिन देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही भारत ने वैश्विक मंच पर शांति, स्थिरता और संवाद की जरूरत पर जोर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और मजबूत हो सकती है, खासकर तब जब दुनिया भारत को एक स्थिर और जिम्मेदार शक्ति के रूप में देख रही है। अब राजनीति की बात करते हैं, जहां बिहार और पश्चिम बंगाल इस समय खास तौर पर चर्चा में है। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आने वाले चुनावों को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीतियां तेज कर चुके हैं। नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं, बयानबाजी का दौर जारी है और स्थानीय मुद्दों को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है। रैलियां, जनसभाएं और राजनीतिक बयान रोज सुर्खियों में हैं। विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल की राजनीति का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। दोनों राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां यह संकेत दे रही हैं कि आने वाले महीने बेहद अहम होने वाले हैं। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी और अहम खबर सामने आई है। सरकार अब 1961 से लागू पुराने इनकम टैक्स कानून को बदलने जा रही है। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स का नया कानून लागू होगा, जिसका मकसद टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल और साफ बनाना है। इस बदलाव के साथ 2026 से असेसमेंट ईयर की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी और अब सिर्फ टैक्स ईयर ही माना जाएगा। नए कानून के तहत टैक्स नियमों को कम जटिल और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा।
सरकार का दावा है कि इससे टैक्स विवादों में कमी, रिटर्न फाइलिंग में आसानी और करदाताओं का भरोसा बढ़ेगा। करीब 64 साल पुराने नियमों का अंत होने जा रहा है, जिसका असर नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों और आम करदाताओं सभी पर पड़ेगा। आने वाले दिनों में सरकार इसकी पूरी गाइडलाइन और नियमों की जानकारी आधिकारिक तौर पर जारी करेगी। अब खेल की दुनिया की ओर चलते हैं। भारतीय खेल प्रेमियों के लिए यह समय उत्साह से भरा हुआ है। क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है। हाल के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया है। खासकर युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से सबका ध्यान खींचा है। इसके अलावा अन्य खेलों जैसे एथलेटिक्स, बैडमिंटन और कुश्ती में भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह समर्थन और तैयारी जारी रही तो भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत बन चुका है। अब बात खेती से जुड़ी खबर की। मौसम में हो रहे बदलाव का असर फसलों पर दिखने लगा है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे के कारण गेहूं और सरसों की फसलों को लेकर किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं दक्षिण भारत में बारिश से धान और सब्जी की फसलों पर असर पड़ा है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे मौसम की एडवाइजरी का पालन करें और फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाएं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसानों को हर संभव सहायता दी जाएगी। अब शिक्षा से जुड़ी अहम खबरें। देश भर में लाखों छात्र इस समय परीक्षाओं, रिजल्ट और भर्तियों को लेकर चिंतित हैं। शिक्षा विभाग की ओर से बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं 2023 को लेकर अपडेट सामने आए हैं। कुछ राज्यों में परीक्षा की तारीखों को लेकर चर्चा चल रही है, वहीं कई छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। डिजिटल शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़ी पढ़ाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। आज की सुबह का संदेश बिल्कुल साफ है। देश और दुनिया तेजी से बदल रहे हैं। चुनौतियां भी हैं और मौके भी। जरूरी है कि हम हर खबर को समझें, सतर्क रहें और सही जानकारी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। ट्रेंडवोरा न्यूज का उद्देश्य यही है कि आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर का सही मतलब भी समझाया जाए। इसी के साथ आज के मॉर्निंग बुलेटिन को यही विराम देते हैं। आप जुड़े रहिए ट्रेंडवोरा न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सुबह की सबसे जरूरी, सबसे भरोसेमंद और सबसे असरदार खबरें। आपका दिन शुभ हो।